कि सरना धर्म अपरूपी है, सरना धर्म भूमिपुट है, सरना धर्म स्वयंभू है। अनादि मल मुंजना मल का नीन मुरादे धर्मे बंगायो, जो अनादि है, अनंत है, जिसका जन्म और मृत्यु कोई बता नहीं सकता है। सरना धर्म अनादि है और जिसका जन्म और मृत्यु हमारा धर्म का कोई नहीं बता सकता। और इसलिए सरना धर्म से निकला हुआ सभी धर्म है। सरना धर्म सृष्टि का धर्म है। और आज जितने लोग हम लोग आए हैं, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत लोग अपने आप को सरना कहने के लिए शर्माते हैं और हम जितने लोग भी यहाँ आए हैं गर्व से कहते हैं कि हम सरना धर्मावलंबी हैं। आपने चाहे संथाली भाषा में, उराव भाषा में, चाहे हो बुंडारी में, सरना को हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। जो 3200 जनजाति हैं, हम सभी इसको मानते हैं। और पूरे भारत देश के लोग क्योंकि सरना धर्म के बारे में नहीं जानते हैं और इसलिए हमें बताने की जरूरत है, इसे प्रचार करने की जरूरत है। और जनगणना में जो लोग भी सरना धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, के बारे में नहीं जानने के चलते कोई मुंडा धर्म लिख दिया, कोई उराव धर्म लिख दिया और कोई जनजाति धर्म लिख दिया। और इसलिए उनकी गलती नहीं है, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है कि सरना धर्म जो स्वयंभू है और हम प्रकृति की गोद में, हम अपने सरना मां को, पेड़ का धर्म क्या है? छाया देना, फल देना। और हवा के बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। और उस प्रकृति को हम सरना मां के रूप में महसूस करते हैं। धरती के आंचल में और इस धरती के गर्भ में हम इस सरना को तन से, मन से महसूस करते हैं। मेरे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सरना का मतलब होता है बढ़ते कर्म को, हो भाषा में बढ़ते कर्म को सरना के बारे में कहा जाता है। और संथाली धर्म में जो सारजो, जब धर्म का खोज किया गया और साल वृक्ष में जब तीर चला गया और उसने महसूस किया कि इसी वृक्ष में जीवन है, और तब सरना के नीचे, साल वृक्ष के नीचे संथालियों ने पूजा किया। हम उरावों के बीच में सरना के बारे में हम लोग कहते हैं कि कूल कीड़ा सारना, एनबा सारना, सीबा सारना। इसका मतलब है कि आप, भूख आपको दिखाई देती है क्या? कूल की सारना का मतलब होता है कि मुझे भूख लग रहा है या आपको भूख लग रहा है, वो दिखाई नहीं देता। एम्बा सारना, आप जो भी खाते हैं क्या उसकी मिठास आपको दिखाई देती है? तो वो एम्बा सारना और सीबा सारना, आपने जो चीज भी खाया पिया या आपने जिस भी फूल के खुशबू को, आपने उसके सुगंध को, उसको खुशबू को आपने महसूस किया, क्या वो दिखाई देता है? इसी तरह हम महसूस करना को ही सारना बोलते हैं। और सारना शब्द जो हमारा भगवान का नाम है, जिसे हम सरना मां कहते हैं, और उसी के गर्भ में, उसी के आंचल में पूरा जीवन पद्धति, पूरा जीवन दर्शन और मानव जाति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, कोई भी धर्म मानने वाला, प्रकृति के बगैर कोई भी जीवन अधूरा है। और इसलिए जब हम
प्रकृति के गोद में, और इसलिए हमारा भगवान को पूरा धरती में कहीं पर भी हम रहते हैं, इस पेड़ में, सूर्य में, चंद्रमा में, हवा में, सभी चीजों में हम उसे अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और इसे साल वृक्ष के नीचे साक्षात तन से, मन से खड़ा होकर जब हम अनादि प्रार्थना करते हैं, चाहे जिस भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, हम मन से, शरीर से उसे महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग सरना में पूजा करते हैं, सरना माँ की, जिसे हम मन से, शरीर से, आत्मा से महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों से जिसे हम महसूस करते हैं, उसे ही सारना कहा जाता है। और इसलिए सारना पूरे ब्रह्मांड में है, हम जहां भी खड़ा होते हैं वही सरना है। और इसलिए धरती के गोद में, उसके आंचल में हम सरना को महसूस करते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, इसलिए मैंने कहा कि सरना का जन्म और मृत्यु कोई नहीं बता सकता। हमारा सरना माँ का जन्म कब हुआ और कब मृत्यु होगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है, सभी लोग, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकार ने हमें, चाहे केंद्र की सरकार की हम बात करें, सभी सरकार ने शुरू से लेकर अब तक बारी बारी सबों को मौका मिला है। लेकिन जब तक हम लोग राजनीतिक एकता नहीं दिखाएंगे, कहा जाता है कि अगर माने राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता और धार्मिक एकता जिस समाज का नहीं रहता है, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर टूट जाती है, संगीत सरिता सूख जाती है, वह समाज सो जाता है, उसका इतिहास खो जाता है। और इसलिए हम लोग अपने समाज को जोड़ने के लिए जितना भी यहाँ पर अगुआ आए हैं, बहुत सारे अगुआओं को बोलने का मौका नहीं मिला होगा, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं लिया गया होगा। लेकिन अगर सच्चे आप सरना धर्मावलंबी हैं, और यहाँ मंच में बहुत सारे हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं जो नौकरी पेशा में हैं, आज छुट्टी है तो इस आंदोलन में, इस अभियान में हमारे साथ शामिल है, और गांव-गांव से जितने लोग भी आए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ से आह्वान किया कि आप 10 रुपया करके सहयोग करें। यहाँ जो आप मंच देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से मंच में व्यवस्था किया गया है, आपके लिए पानी के लिए, माइकिंग के लिए, आपके कुर्सी के लिए 1-1 रुपया का जुगाड़ किया गया है। हम लोग माने धर्म से धनी, कर्म से धनी, धन से धनी तो हैं। और आदिवासी चंदा बिहरी से आज तक हमारा पूर्वज चला है। आप किसी के शादी में भी जाते हैं तो आप अपना खाते हैं, किसी दूसरे का नहीं खाते। शादी में भी जाते हैं तो आप अपना खाते हैं, आप मरगी में भी जाते हैं तो आप अपना उसे सहयोग करते हैं। मदद करने वाला समाज है आदिवासी समाज, और दुनिया का सबसे समृद्ध समाज, दुनिया का सबसे ज्ञानी समाज हम आदिवासी समाज के लोग हैं। हम पूर्वजों के आदर्शों पर चलेंगे, एकता दिखाएंगे, जब तक हम एकताबद्ध होकर नहीं चलेंगे। इस तरह से आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा से हम लोगों ने, सभी राजनीतिक दल को हम लोगों ने वोट दिया, सभी राजनीतिक दलों को हम लोगों ने मौका दिया। वाली बात है, समझने वाली बात है। हजारों लड़के जो आज बैकलॉग की निकली है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हम लोग रोज ढोल नगाड़े के साथ 32 खतियान का बात हो गया, हम लोग नाचने लगे। और सरना कोड की भी बात हुई, सरना आदिवासी कोड पास कर दिया, उसमें भी हम लोग नाचने लगे। लेकिन एक बड़ी गलती हुई, इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का पारित करना, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से सरना कोड केंद्र को नहीं भेजा गया, और इसलिए केंद्र सरकार ने जो भी प्रस्ताव यहां से भेजा गया उसे वापस कर दिया गया। झारखंड सरकार ने भी कहा कि हम राष्ट्रपति से बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, गृह मंत्री से मिले, लेकिन हमारी बातों को वहां पर नहीं रखा। अब हम सबों को सोचना है कि हम किसके साथ जाएंगे, किस मुख्यमंत्री पर हम विश्वास करेंगे, किस आदिवासी पर हम विश्वास करेंगे, किस आदिवासी नेता पर। और इसलिए कई पत्रकारों ने कहा कि आप लोग धर्म कोड की बात कर रहे हैं। 16 तारीख को भी आंदोलन हुआ, 5 तारीख को भी आंदोलन हुआ, और ये 12 तारीख को भी आप आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं?
क्यों कई संगठन बना है, सरना समिति कई बन गया, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा भी कई बन गया, ऐसा क्यों? पत्रकार भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, और मैं भी यहां से कहना चाहता हूं, मैंने कई बार इस मंच से मैं आज कहना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर कर्मा सर को कि इतनी बड़ी मैंने तबलीग के बाद आज इस मंच में है कि हम सबों को एकजुटता लानी पड़ेगी। समाज में हजारों लाखों लोग हैं, पूरे देश में हैं, आप सब खड़ा हो जाइए सरना समाज को साथ देने के लिए। मुड़मा हमारा केंद्र है, जो राजी पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट है, आदिवासियों का, उराव मुंडाओं का मिलन स्थल है, वहां बैठ के हम रणनीति बना सकते हैं। आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हुए भी कोई भी कानून, आज हमारा जो मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक लोग हैं, और हमारे विधायक लोग जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है और उसमें लोग मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपका जब बात करने का होता है, आपका हक की बात करने का बात होता है, तो लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपसे वोट लेके विधायक बन के विधानसभा में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे नेताओं को आपको चिन्हित करना है। आपने 3 साल 4 साल 5 साल आपने विधायक बनाया, ऐसे नेता भी हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लेकिन समाज का कल्याण आज नहीं हो रहा है। आपका साथ देगा, आपके कदमों में होगा, आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को पाएंगे। आप सरना झंडा के नीचे रहेंगे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे।